लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कार्तिक का पवित्र महीना लग चुका है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, राधा कृष्ण की पूजा करना, गोपाल जी की पूजा करने से और तुलसी जी की पूजा करने से, सुबह उठ के पूजा करने, एक नियम मानने से बहुत पुण्य लगता है। मैं आपको आज बताऊंगी कि आज पहले मैं बता रही हूँ कैसे विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा करने की, लक्ष्मी नारायण और विष्णु जी की पूजा करने की, और उसके बाद मैं आपको आज बताऊंगी कि तुलसी जी की कैसे पूजा करते हैं और बहुत सरल तरीके से। और जो नियम आप पहले दिन रखेंगे वही नियम आप रखेंगे, इसलिए ज़्यादा एक दिन आपने ज़्यादा सामग्री के साथ पूजा कर ली और 2-3 दिन फिर दूसरे सामग्री की, वो नहीं, एक ही नियम के साथ आपको पूरे महीने पूजा करनी है। पूरे महीने आपको एक ही, तो आप कम सामग्री के साथ ही पूरे महीने एक नियम मान के चलिए कि सुबह हम लोग उदय के पहले नहाते हैं, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करते हैं। एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे घर में, अगर आपके पास छत भी नहीं है तो आप किस तरह आप पूजा कर सकते हैं। पहले तो आपको मैं देख लीजिए किस आपको एक ही नियम, एक ही भोग बनाना है। तो सरल तरीके से, जैसे ये सब जो सामग्री, हल्दी की गांठ, ये पुंगी फलम, ये सब आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। और ये पंचमेवा है। मिठाई और भोग में भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, जो आपके घर में बनता है। अगर नहीं मिलता है कुछ भी तो आप मिश्री भोग कर सकते हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। नारायण की पूजा करेंगे कार्तिक महीने की शुरुआत। नारायण के कल मैं एक एक करके आपको मैं लड्डू गोपाल की पूजा भी बताऊंगी, राधा कृष्ण की पूजा बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी। उसके बाद ये जो लाल चंदन होता है ये लक्ष्मी जी को भी लगता है। उसके बाद हम हल्दी लगाएंगे, उसके बाद हम हल्दी लगाएंगे। और इस तरह से ये हमने पहले कार्तिक महीने की शुरुआत में पहले लक्ष्मी नारायण को टीका करके हमने शुरू किया। आप इस तरह की एक चौकी बिछवा के रख सकते हैं घर में, और इस चौकी में आप लक्ष्मी नारायण को विराजमान कर सकते हैं। या आपके घर में अलग से चौकी बिछाने का नहीं है तो अपने मंदिर में ही लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। पहले हम इस जो चौकी है इस चौकी को हम लोग पहले शुद्ध करेंगे। अगर आपको पंचामन, लड्डू गोपाल का पंचामन करना है तो पूरे महीने करना पड़ेगा, और एक दिन आप पंचामन करके नहीं छोड़ सकते। वो मैं लड्डू गोपाल की पूजा में आपको एक दिन अलग से बताऊंगी। पहले चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। और अगर आपके विष्णु जी की आपके पास मूर्ति है तो आप उसके आप पंचामृत कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक नियम मान के चलना है जो आप सरल तरीके से रोज काम में जाते वक्त भी कर सकते हैं, इसलिए आप ये एक सामग्री बना के रखिए, हल्दी, कुंकु और चंदन, उससे भगवान को टीका करना है। उपवस्त्र में उसके बाद भगवान को ये जो तुलसी होती है, तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है भगवान को। तुलसी चढ़ाने का बहुत बड़ा नियम है। तुलसी चढ़ाई जाती है। कार्तिक महीने में फूल चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन तुलसी जरूर चढ़ाए। गोपाल जी को भी तुलसी चढ़ती है और लक्ष्मी नारायण को भी तुलसी चढ़ती है। तुलसी आप जरूर चढ़ाइए। और विष्णु सहस्त्र नाम करते हुए अगर एक दिन आप सब परिवार अगर आप तुलसी चढ़ा सकते हैं तो सर्वत्र, तो इतनी तुलसी, अगर आपके घर में तुलसी है तो आप आराम से इतनी तुलसी के साथ आप भगवान की पूजा कीजिए। रोज़ तुलसी समर्पित कीजिए। तुलसी के नए पौधे लगा सकते हैं घर में। उसके बाद आप भगवान को, तुलसी का बहुत महत्व होता है। तुलसी जितनी चढ़ाएंगे आज के इस महीने में बहुत शुभ होगा। ओके, उसके बाद आप उपवस्त्र में देखिए सिर्फ सरल तरीके से हल्दी, चावल और जिस दिन एकादशी होगा तिल और कंकु और चंदन के साथ हम पूजा करेंगे। और कोई सामग्री नहीं, क्योंकि और कोई सामग्री मिलना बहुत मुश्किल होता है घर गृहस्थी के साथ। हमने उपवास में भगवान को पीला रंग का जनेऊ चढ़ाया है। पीला रंग का आपको भगवान को जनेऊ, लक्ष्मी जी को आप उपवास में कोई चुन्नी चढ़ा सकते हैं या तो फिर ये मौली चढ़ा सकते हैं। कि हमने लक्ष्मी जी को ये उपवास में आप कुछ भी सामान चढ़ा सकते। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कंकु, चावल,
चावल जिस दिन एकादशी होगा उस दिन आप तिल चढ़ा दीजिए और चंदन के साथ आप पूजा करेंगे। और भगवान के सामने आप ऐसे एक संकल्प करके पुंगी फलम, एक हल्दी की गांठ ऐसे करके आप रख सकते हैं लक्ष्मी जी के सामने। भोग में आप भगवान जो घर में सरल तरीके से इस तरह से आप पंचमेवा बना लीजिए। 5 रकम के जो मेवा होते हैं शुभ होते हैं, उसमें एक तुलसी डाल के आप पंचमेवा हो, ये सूखा सामान है, खराब भी ना, रोज़ मिठाई किसी घर में संभव नहीं हो सकती, तो इस तरह से आप पंचमेवा भगवान को भोग कर सकते हैं। पंचमेवा उसके साथ आप ये कदली फलम हर जगह मिल जाता है, आप भगवान को कदे। तो ये जो नियम है कि रोज़ भगवान को हल्दी, कंकु, लाल रंग का ये हल्दी और कंकु और चावल, और ये नियम आप पूरे महीने मानेंगे। और अगर आप जैसे गोपाल जी का पंचामृत करना चाहते हैं तो आप गोपाल जी का भी पंचामृत कर सकते हैं, लेकिन एक दिन से नहीं होगा क्योंकि कार्तिक महीना है। उसके बाद घर में कोई भी आप गुड़, इस वक्त गुड़ बहुत होता है, गुड़ का कोई भी मिठाई या लड्डू बना के रख सकते हैं, उसका आप भगवान को भोग कर सकते हैं। तो ये पुष्पम समर्पयामि, उसके बाद आप पुष्प चढ़ा सकते हैं भगवान को, पुष्प चढ़ा सकते हैं भगवान को। रोज़ पंचामृत किसी से नहीं होगा तो आप रोज़ पंचामृत मत कीजिएगा। गोपाल जी का आपने एक दिन कर दिया या कोई जैसे दिवाली के दिन आपने पंचामृत कर दिया तो आप कर सकते हैं। पुष्पम समर्पयामि, जो भी पुष्प आपके यहाँ मिलते हैं, अगर हार श्रृंगार का पुष्प मिले तो बहुत अच्छा, पुष्पम समर्पयामि। अच्छा, पाठ और नियम में क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पाठ और नियम में आपको ये है कि आपको सुबह उठ के कार्तिक महात्म्य पढ़ना है, लेकिन अगर कार्तिक कथा ये महात्म्य नहीं मिलता आपको तो विष्णु जी के छोटे छोटे जो मंत्र हैं, जैसे राम नारायण मुकुंद सूदन अच्युतम केशवम राम नारायण श्री विष्णु हरि, या विष्णु जी का गायत्री मंत्र, या लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये सब मंत्र आप कर सकते हैं। ये सब मंत्र आप कर सकते हैं, ये सब नियम आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप सरल तरीके से नारायण विष्णु के साथ आप कार्तिक महीने में पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान को जल समर्पित करेंगे। ऐसे आप जल रख से तो सुबह उठ के आप इस तरह चौकी बिछा के रखिए भगवान के सामने, और इस चौकी में आप भगवान ऐसी कोई लक्ष्मी नारायण का कोई चित्र, मैं आपको गोपाल जी की पूजा भी अलग से बता दूंगी एक दिन करके। और आप किसी जैसे शुभ शुभ दिन हैं, जैसे हनुमान जयंती है या धनतेरस है, उस दिन आप भगवान का पंचामृत कर सकते हैं। लेकिन रोज़ जो नियम है कि कार्तिक महत्व पढ़ना है, और कार्तिक महत्व आप नहीं पढ़ सकते हैं तो विष्णु जी के छोटे छोटे मंत्र होते हैं, जैसे अच्युतम केशवम नारायण, और विष्णु जी के सत्यनारायण मंत्र, छोटे छोटे जो मंत्र होते हैं वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं और उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और इसी तरह से आप सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं पूरे महीने। बस आपको चाहिए तुलसी आपको चढ़ानी है, और सिर्फ हल्दी, चंदन, तिल और ये चंदन, बस इसके। और फलों में सर्वश्रेष्ठ कदली फलम होता है, सत्यनारायण कथा में भी लगता है, तो आप कदली फलम का भी भोग कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जी की रोज़ पूजा आप कैसे करेंगे। हाँ, उसके बाद हम घर में आरती करेंगे। पहले हम बता देंगे तुलसी जी में आपको एक जल लगेगा। तुलसी जी में चावल नहीं चढ़ता, हम चावल नहीं चढ़ाते, और तुलसी जी में आपको डालना पड़ता है ये पानी, सूखा नहीं रखता, कंकु चढ़ाना है का चावल में ये। और फिर इस पानी के साथ आपको तुलसी जी में आपको पुष्प चढ़ाना है। ये जो पुष्प होता है ये आपको पुष्प चढ़ाना है तुलसी जी में। और पुष्प के साथ मैंने कहा आप एक दिन आपने उपवास चढ़ा दिया, एक दिन आपको नियम मानना है, और एक दिन उपवास चढ़ा दे, या तो आपने कोई चुन्नी ढक दी, क्योंकि इस मौसम में तुलसी झड़ती है तो आप एक चुन्नी ढक सकते हैं। और इसमें मीठे में आप भगवान के इसमें मीठे में आप देखिए मेरे पास मिश्री है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है मिश्री, तो आप इस तरह भगवान को मिश्री भोग कर सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। और आप 2 दिया, आपको 1 दिया करना है तो आप 1 दिया कर सकते हैं,
एक दिया मतलब उसमें से लक्ष्मी नारायण की मतलब गोपाल जी राधा कृष्ण की आरती की, और फिर उसी दीपक को लेकर आपने तुलसी जी की दी। या तो आप दो अलग दे, लेकिन दीपक 2 बार आप जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। एक बार सुबह पूजा के वक्त हर वक्त जला के रखने जरूरी आरती भर, और एक तुलसी जी की शाम को आरती तुलसी। और अगर आपको धूप दोनों करनी है तो आप तुलसी जी की भी कर सकते। पहले लक्ष्मी नारायण गोपाल जी राधा कृष्ण की आरती होगी, और फिर और तुलसी जी की। और तुलसी जी में बस इतना ही सामग्री आपको लगी, रोज लगेगी आपको, जल में ही आपको डाल दीजिएगा, और हम तुलसी जी की पूजा करने चलेंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तुलसी जी की पूजा करके दिखाऊंगी। देखिए ये तुलसी जी है, और इस तुलसी जी की हम आज पूजा करके आपको दिखाएंगे। तुलसी जी के जो नीचे आपको वृक्ष, इसमें आपको रोज़ आप अल्पना करनी है तो आप अल्पना कर सकते हैं। अगर रोज़ कर सकते हैं तो, अगर आपको इसमें अल्पना करनी है तो आप अल्पना कर सकते हैं तुलसी जी में। या तो आप तुलसी जी पे यहाँ पर भी एक चुन्नी ढक सकते हैं अच्छी तरह से, तो आप एक चुन्नी ढक सकते हैं, कोई भी चुन्नी ढक सकते हैं, या तो उपवास में। और फिर आप जैसे जल में ही डाल दिया है सब कुछ, जल में ही कंकु डाल दिया है, हल्दी डाल दी, हल्दी नहीं चढ़ती है, कंकु है। आपको इसमें साथ में पूजा करनी है तो साथ में भी कर सकते हैं, अलग से पूजा करनी है तो आप अलग से भी पूजा कर सकते हैं। तो आप इसे पंचोटा है, इस पंचोटे के साथ आप चावल आपको चढ़ाने, लेकिन हमारे में चावल चढ़ता नहीं है तुलसी जी को। अगर सूर्य भगवान को तुलसी जी दारू दे रहे हैं तो आप चावल ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अल्पना भी बना सकते हैं, ऐसे आप सुंदर अल्पना जैसी अच्छी सी कल्पना बना सकते हैं, और इस तरह से आप तुलसी जी जो है आपकी तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। या सिर्फ आप जल के साथ तुलसी जी की रोज़ एक नियम मान लीजिए कि रोज़ तुलसी जी में आप जल से पूजा करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद आप इस तरह से तुलसी जी की जड़ में आप ऐसे पुष्प चढ़ा सकते हैं, इधर आप पुष्प चढ़ा सकते हैं तुलसी जी की जड़ में। और उसके बाद आप ये उपवास चढ़ा सकते हैं, या तो आप फिर मौली चढ़ा सकते हैं, ये ऐसे मौली भी चढ़ा सकते हैं। मैंने ऐसे उपवास से चढ़ा दिया है, मौली चढ़ा दी है, और आप इसी तरह से आप तुलसी जी में मौली उपवास से चढ़ा सकते हैं। आपको अगर कोई भी रंगोली करनी है तो आप इस तरह से आप रंगोली भी बना सकते हैं। देहरी में कोई पूजा कर सकते हैं मिट्टी में, या तो आप काम काज वाले हैं, आपको ये सब करने का मौका नहीं मिलता है, तो आप सिर्फ तुलसी और कंकु से ही पूजा कर सकते हैं। तुलसी चालीसा कर सकते हैं, तुलसी पूजा कर सकते हैं, तुलसी जी में चुन्नी चढ़ा सकते हैं। लेकिन दीपक जलाइएगा, सुबह भी दीपक जलाइएगा, और शाम को अगर शाम को दीपक जलाते हैं और तो आप एक दीपक ही कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण और तुलसी का। और अगर आपका समय है तो 2 दीपक भी आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे जो तुलसी जी की जो मिट्टी होती है, हाँ तुलसी जी की मिट्टी होती है, इसमें आपको शुरू से हल्दी और ये सब चढ़ाना चाहिए। और इसकी जो मिट्टी होती है, इसको माथे पे लगाने से ना सारे आपके ना पाप धुल जाते हैं। और तुलसी जी की पूजा करने से, उसकी साफ़ सफाई करने से, तुलसी जी के जो अगर आपके पास समय है, अगर आप इस तरह अल्पना बना सकते हैं, यहाँ पर पूरा आप अल्पना बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो बहुत पुण्य लगता है। तुलसी जी की सेवा करने से लक्ष्मी नारायण की भी सेवा होती है। और इसमें आपको दीपक करना है, लेकिन देसी घी का ही दीपक करना है, और इसकी जड़ पे आप जरूर पूजा कीजिए। ओम तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये मिश्री है, या आपको पंचामृत में कहते हैं, पंचामृत आप एक दिन करेंगे तो आपको पूरे एक नियम मान के चलिए कि हम जल ही चढ़ा देंगे। और ये मिश्री हमेशा जड़ में डालिए, माता रानी के जल में जाए। जय माँ तुलसी माँ, सबकी रक्षा करना माँ। इसमें कहते हैं कि तुलसी जी में दीपक करने से घर के सारे मनुष्य सुरक्षित रहते हैं। अब मैं आपको इस आरती करके बताऊंगी। देखिए आप इस तरह से 2 दीपक कर सकते हैं, 2 दीपक ऐसे आप कर सकते हैं जिससे आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। एक से आप लक्ष्मी नारायण गोपाल जी राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, एक से आप इसकी पूजा कीजिए, इसकी पूजा कीजिए तुलसी जी की। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण के ही दीपक के साथ
तुलसी जी का दीपक कर सकते हैं, या तो फिर मिट्टी का दीपक घर में रखिए और मिट्टी के दीपक से ही आप दोनों की पूजा कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक रखिए और मिट्टी के दीपक को फिर आप विसर्जन कर दीजिए। मिट्टी के दीपक को आप विसर्जन। कल मैं आपको लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल को कैसे पंचामृत करते हैं और पूजा, वो आपको कल बताऊंगी। पहले आप कृपा करके मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट ज़रूर लिखिए। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, धन पातक हरत न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करतन घंटा धनि साजे, प्रगट वयो कलिकालन को उदर सदियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महालते। इस रमदाते और फिर इस आरती को हम इस तरह देंगे। आप धुनो भी कर सकते हैं, कल मैं आपको धुनो और हल्का सा हवन करके भी बताऊंगी, लेकिन जो आपको करना है वो आपको मैं बता दूंगी। ये देखिए, इसके बाद आप तुलसी जी में आप दीपक कर सकते हैं। 2 बत्ती का, 1 बत्ती का दीपक नहीं होता है और 2 बत्ती का आप जो दीपक है आप तुलसी जी में कर सकते हैं जाके। लेकिन ये जो नियम है, आप इस नियम को अब रोज मानेंगे। अब इस तरह से हम लोग तुलसी जी में दीपक करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो। आप तुलसा चालीसा भी कर सकते हैं। हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। एकदम सरल तरीके से आप तुलसी जी और लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 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 लक्ष्मी नारायण की जय हो।